फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड सिर्फ अपने बिजनेस के प्रति ही समर्पित नहीं है, बल्कि वो देश के, समाज के और साथ में प्रकृति के प्रति समर्पित है। उनका जो भी काम करने का तरीका है वो प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यानी वो जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह से ये ध्यान रखते कि उनके कारोबार की वजह से प्रकृति को कोई नुकसान न पहुँचे, और इसी वजह से उनको नवाजा जाता है बार बार अवार्ड से। उनको एक और बड़ा नया अवार्ड मिला है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कितना बड़ा उनको अवार्ड मिला है। और साथ में ऊर्जा ग्लोबल अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी एक कंपनी है जो आने वाले समय का भविष्य है। यानी आने वाले समय में ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होगा, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल का जो बिजनेस मॉडल है वो आने वाले समय में इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। तो हम दोनों स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में तेजी थी, तो उसके पीछे वजह है ये अवार्ड जो ट्राइडेंट को मिला है। और साथ में ऊर्जा ग्लोबल में थोड़ी सी नरमी थी, तो उसके पीछे बाजार का वातावरण था। लेकिन फ्रेंड्स, अब आगे क्या रणनीति बन रही है, दोनों स्टॉक के हम शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखेंगे और साथ में इनके टेक्निकल लेवल को भी चेक करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 13.85 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 15.20 की। काफ़ी उछाल था आज के कारोबार में, और ये लो में चला गया 13.70 के, और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 14.05 की। करीब 1.44% अप पर क्लोजिंग है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और निचले प्राइस से इसमें फिर से बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, और इस वजह से इसका माहौल अब तेज़ी का बन रहा है। अगर हम कारोबार की बात करेंगे तो आज के दिन में इसका कारोबार बहुत ज़्यादा, यानी वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अगर हम एक महीने पहले के वॉल्यूम की बात करेंगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड में करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, और कल तो इसका 78 लाख का वॉल्यूम था, यानी बहुत कम वॉल्यूम था। लेकिन आज इसके वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। करीब 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है आज के दिन, यानी पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। बहुत ही बड़ा वॉल्यूम हुआ। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें पॉजिटिव सिग्नल बच जागे हैं और लोगों की अब फिर से इसमें इंटरेस्ट जागने लगा है, तो इसकी प्राइस में अब बढ़ोतरी होने की संभावना बन गई है। और फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल के कारोबार को भी देख लेते एक बार। ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक आज 7.35 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 7.55 की, और ये लो में चला गया 7.25 के, और एंड में जो क्लोजिंग है वो है 7.45 पर। करीब 1.32% डाउन पर क्लोजिंग है, और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। फ्रेंड्स, अगर इसके भी वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, और जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक महीने पहले इसका 13 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 लाख का वॉल्यूम था, और कल इसका 4 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज इसका 25 लाख का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ऊर्जा ग्लोबल में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम बढ़ चुका है और लोगों की एक्टिविटीज़ में बढ़ गई है। इसका मतलब आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल में भी तेज़ी बनेगी। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो ट्राइडेंट लिमिटेड से निकल कर आई है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि होम टेक्सटाइल बिजनेस में ग्लोबल लीडिंग प्लेयर है, उसको FICCI वाटर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो जॉइंट फर्स्ट प्राइज उनको मिला है, और प्राइज की कैटेगरी थी इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। और FICCI वाटर अवार्ड पानी के बेहतर इस्तेमाल और बचत के लिए शुरू किया गया है। मिस्टर दीपक नंदा जो कि MD है ट्राइडेंट लिमिटेड के, उनका कहना है कि हमें चुना गया है इस अवार्ड के लिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीमित पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसको हम फिर से रीयूज करते हैं, यानी एक पानी की एक बूंद को भी हम वेस्ट नहीं करते और उसको वापस रीयूज करके काम में लेते। और ये अवार्ड जो हमें मिला है ये हमें मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। जो हमको ये अवार्ड मिलते हैं उससे हम हर रोज़ कुछ नया करने की सोचते हैं, यानी इन अवार्ड की वजह से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे हम कुछ नया कर पाते हैं। कंपनी को अवार्ड मिला है जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज, यानी पानी की अंतिम बूंद का भी इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको पता ही है, पहले से कंपनी 5R के ऊपर काम करती है। जो 5R उनके हैं, पहला है रिड्यूस, यानी कटिंग फ्यूल यूज, यानी कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना जिससे वातावरण में पोल्यूशन न फैले। सेकंड है उनका रीयूज, मतलब वाटर को फिर से ट्रीटमेंट के द्वारा इस्तेमाल करने लायक बनाना और वाटर को फिर से इस्तेमाल करना, और इसी का अवार्ड मिला है ट्राइडेंट को इस बार। और तीसरा है उनका रिसाइकिल,
वेस्ट फाइबर से फिर कोई नया प्रोडक्ट यूज कर बनाना और उसको इस्तेमाल करना, यानी वेस्ट फाइबर को बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल योग्य बनाना। री इंजीनियरिंग यानी वेस्ट से वेल्थ बनाना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे भी पैसे कमाए जाए, वेल्थ बनाई जाए। और पांचवा उनका है रीडिज़ाइन, यानी इको फ्रेंडली मेथोडोलॉजी को यूज़ करके रीडिज़ाइन के थ्रू उनका जो भी प्रोडक्शन बनाना। तो इस तरह से 5R की वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड पूरे इनके मार्केट से जो भी टेक्सटाइल उद्योग है उनमें सबसे हटकर है और इसकी एक अलग ही छवि बनी हुई है। और इसी वजह से पिछले साल दिसंबर 2020 में भी इसको साबेरा ग्रांड थॉर्टन अवार्ड से नवाजा गया था ट्राइडेंट लिमिटेड को, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और प्रकृति को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए लगातार अवार्ड दिए जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को। और इसी से हमें पता चलता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड कितनी ऊंचे ख्यालों वाली कंपनी है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है और आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से कंपनी लगातार अपने देश के प्रति और अपने वातावरण के प्रति समर्पित है, उससे लग रहा है कि ट्राइडेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए। और आज कारोबार में भी बहुत अच्छी इसकी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो क्या पोजीशन बनती है। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो स्टॉक 13.77 तक जा सकता है। सेकंड जो सपोर्ट है इसका वो है 13.43 तक, और गिरावट अगर होती है स्टॉक में तो फिर तीसरा जो इसका सपोर्ट निकलेगा वो है 13.7 का। तो अभी ये गिरावट में 13.7 तक जा सकता है, लेकिन तेज़ी बनेगी तो फिर कहाँ तक जाएगा। तो पहला इसका जो टारगेट है वो है 14.47 का, सेकंड टारगेट है 14.83 का, और तीसरा टारगेट है 15.17 का। तो अभी ये शॉर्ट टर्म में ये 15 रुपये 17 पैसे तक जा सकता है। और जिस तरह से वातावरण बना है, ऑलरेडी आज इसने ये जो प्राइस है इसकी 15.20 की हाई को टच कर लिया था। तो इसमें वातावरण बना है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब इसमें तेज़ी बनेगी और बहुत जल्दी ये नई हाई भी बना सकता है। जो इसके 52 वीक की हाई थी उसको ब्रेक कर सकता है। इस बार माहौल बन गया है क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इस कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 94% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है। तो 94 और 3 को जोड़ेंगे तो करीब 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ सकती है और इसका कारोबार सबसे अलग है, हटके है। इसलिए हमें ट्राइडेंट पे भरोसा करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और काफ़ी समय से इसकी प्राइस करेक्शन के दौर में थी, अब यहाँ से कभी भी बड़ी तेज़ी बन सकती है। अब चलेंगे हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ फ्रेंड्स। तो ऊर्जा ग्लोबल में यहाँ से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है। तो ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में अगर यहाँ से गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट है वो 7.13 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 6.47 तक, और अगर उससे नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 5.73 तक। तो गिरावट में ये 5.73 तक जा सकता है, लेकिन तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा। तो पहला टारगेट है 8.53 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 9.27 तक, और अगर उससे नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 9.93 तक। तो ये स्टॉक अभी तेज़ी में 10 के आसपास तक जा सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 65% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है और 15% होल्ड की कॉल है। तो 65 और 15 को जोड़ेंगे तो करीब 80% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो आपको ऊर्जा ग्लोबल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।